SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट ट्रेड 2025-26 के लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं 2 साल की यहाँ पर वैकेंसी आया। इससे अच्छा मौका आपको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता कि 2 साल की वैकेंसीज आपको 1 साल में देखने के लिए मिले। पहली बार हो रहा है ये मेरी लाइफ में तो। और डेफिनेटली अगर आप अपीयर कर रहे हैं यहाँ पर 12th, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और 12th के बाद भी दे सकते हैं। आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारे चीज़ें हमने डिटेल नोटिफिकेशन को आपने डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप में एक मेंटरशिप ग्रुप है, तो वहाँ पर प्लीज़ ज्वाइन करें अगर आप सीरियस है अपनी माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए। दूसरी, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करें, अभी जो आपके हालात है उसको चेंज करें, देन डेफिनेटली गो फॉर इट आर्मी सर मेंटरशिप। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं कि आपको यहाँ पर बता दूँ कि हर एक जो यहाँ पर है कि 10 यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन यहाँ पर टोटली 6 हैं, लेकिन 4 सेक्शन में यहाँ इसको डिवाइड किया हुआ है। 6 सेक्शन आपको बता दूंगा क्या क्या है। साइंस में आपकी 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 25, इंग्लिश में 25 और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन मिला के आपको वहाँ पर 100 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको टाइमिंग 120 मिनट मिलेगा, तो डिसेंट टाइमिंग मिलेगा आपको करने के लिए। देखते हैं, आपको बेस्ट बुक के बारे में अगर वीडियो चाहिए बता देना, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा लिंक्स के साथ। अगर और इसके बारे में और कुछ जानना है तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए साइंस में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन। इसलिए एनसीईआरटी बुक से अच्छा कोई बुक नहीं है, ये सारे वहीं से पढ़ सकते हैं। और पढ़ना कैसे, यूट्यूब में कैसे देखना है, पहले क्या समझना है, फिर बुक में क्या पढ़ना है, बुक के पढ़ने के बाद एमसीक्यूज कहाँ से करना है, और फिर मॉक्स कैसे करना है, ये सारे चीज़ हम आपको डिटेलली ब्रीफ करेंगे। कहाँ पर, मेंटरशिप में, वहाँ से देख लेना, सीख लेना। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडाइनमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन, ऑटोमेटिक, न्यूक्लियर सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। किसकी, यहाँ पर फिजिक्स की आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर शुरू होता है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिजीज, यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं केमिस्ट्री की। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस। मैंने इसलिए बोला था आपके 6 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड 4 सेक्शन में हुआ है। तो ये सारे साइंस में आपके आगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। नाउ गो फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या आएगा, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी एंड एब्रोनिक डेवलपमेंट, ये आपको बायोलॉजी में। देन प्रैक्टिट्यूशन एंड लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलर ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए, फिंगरप्रिंट इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पर मुझे कोई नहीं पूछेगा कमेंट्स पे सर इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सी है, सर कौन कौन सी नहीं छोड़ना है। भाई वो चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैं लाइफ में आपकी जैसा था वहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कभी भी ये चीज़ें गलती नहीं किया कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो सिलेबस यहाँ पर ऑफिशियली पीडीएफ्स में डाला है, मैं हर एक को कंप्लीट करके जाता हूँ, और आगे भी कोई एग्ज़ाम अगर मैंने दिया वो भी जाऊँगा। मुझे छोटी छोटी शॉर्टकट्स लेने में मज़ा नहीं आता है। ड्यू टू आप मेरे स्टूडेंट है, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरी सजेशन है ये सारे पढ़ना है। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, माइक्रोबायोटिक्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में। आर्मी सर ऑफिशियल पब्लिक चैनल है, जाइए सर्च करिए टेलीग्राम चैनल में आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। आपकी जैसे 3-3.5 हज़ार लोग वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्शन, ये आपकी टॉपिक्स हो गए बायोलॉजी का। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइटिस, पंक्चुएशन, ये आपको पढ़ना है।
उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ ए एन और द, एनी और दे, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये चीज़ें आपकी इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफिकल, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, स्पोर्ट्स, इनलैंड, हर्ब्स, फ्रीडम मूवमेंट्स। स्पोर्ट्स में आपको चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वार्स एंड नेबर्स, करंट अफेयर्स। इसके बाद डिफेंस के जो तीनों चीफ्स का नंबर, नंबर नहीं, नाम, उसके बाद कितने कमांड्स होते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की, लोकेशंस कहाँ पर है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंस, नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड्स, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज। डेफिनेटली करेंसीज पढ़ना भाई, क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रिविएशन, डिस्कवरीज, डिजीज ऑफ न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, डेफिनेटली पढ़ना। उसके बाद सॉरी आपकी यहाँ पर रीजनिंग ऐड हो गया। रीजनिंग में आपकी स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग्स, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो यहाँ पर देख सकते हैं कितने आपके सेक्शन हो गए। अगर मैं मिलाऊँ, देखिए आपकी एक तो जीके की हो गए, एक करंट अफेयर्स की, 2 सेक्शन हो गए, एक आपकी रीजनिंग हो गए, 3 हो गए, आपकी इंग्लिश के हो गए 4 हो गए, आपकी बायोलॉजी के हो गए 5 हो गए, आपकी फिजिक्स के हो गए 6 हो गए, आपकी केमिस्ट्री हो गए 7 हो गए, आपकी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की ये 8 टॉपिक आपकी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक में 100 मार्क्स। और गोल आपकी इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट। भाई परमानेंट ट्रेड है, इतना अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। और सोचोगे कि लड्डू खाऊं, मिठा को फील करो, मिठाई इसको फील करो, उसके लिए ग्राउंड में रगड़ना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। प्रॉपर डायरेक्शन, सही स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडीज़, हार्डवर्क के साथ आपको ये चीज़ें अचीव हो सकता है डेफिनेटली। देन गो फॉर इट। ये आपकी कंप्लीट सिलेबस है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसी के अंदर पढ़ना है। बेस्ट आप जाइए NCERTs के साथ। अगर आपके पास NCERTs नहीं है तो वो बेस्ट बुक्स, उससे अच्छा कुछ नहीं है। NCERTs कंप्यूटर्स की बेस्ट बुक कौन सी है, बायोलॉजी की कौन सी है, हमने इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको वहाँ से बुक्स बाय कर सकते हैं उस लिंक से। ये इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन दोनों में आपको मिल जाएंगे और बढ़िया सा डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे। ध्यान रखना भाई, ऐसे मौका किसी को नहीं मिलता। परमानेंट ट्रेड है, इसलिए सारे लोग इसी में अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि हमारे को एक पोस्ट मिल जाए। अग्निवीर में कौन जाएगा 2 साल के बाद, फिर हमें आके यहाँ पर लाइफ सेट करना पड़ेगा। जो NMR है, MR है, इसकी भी वैकेंसीज आने वाला है, SSR की भी वैकेंसीज आने वाला है, बट दे आर अग्निवीर ट्रेड्स। 4 साल के बाद फाइट करना पड़ेगा, 25% रहेंगे, 75% घर वापस आएंगे। डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो आगे सर्विस करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक मौका हो सकता है आपको आगे जाने के लिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।